जप का अर्थ क्या होता है? ईश्वर किसी विशेष मूर्ति या किसी विशेष देवताओं के नाम की बारंबार आवृत्ति करने को ही जप कहते हैं। हम जानते हैं कि हर विचार का एक शाब्दिक रूप भी होता है। शब्द तथा उसके भाव, विचार को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कुछ शब्द, प्रतीक आध्यात्मिक जगत के कुछ विशेष भावों के साथ अविच्छेद रूप से जुड़े होते हैं। जैसे कि ओम ईश्वर के निरंकार स्वरूप ब्रह्मा का प्रतीक है। फिर कुछ बीज मंत्र परम ब्रह्मा के तथा कुछ विविध देवताओं के प्रतीक हैं और वे आपसे संबंध हैं। विभिन्न देवताओं के बीज मंत्र भी विभिन्न हैं। किसी देवताओं के बीज मंत्र का जाप करते समय हमारा मन उसी देवताओं में एकाग्र हो जाता है। आपने देखा बीज मंत्र। अब चलिए जानते हैं बीज मंत्र क्या है। मंत्र हम उसे कहते हैं जो हमारे मन को जगत से खींचकर ईश्वर के चरणों में लाता है। ये बीज मंत्र शब्द या ध्वनि मात्र नहीं है, इनमें शक्ति निहित होती है। एक बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष को विकसित करने तथा फल फूल उत्पन्न करने की शक्ति होती है, क्योंकि बीज में वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता निहित होती है, जो साधक को उसके इष्ट देव या ईश्वर की प्राप्ति करने में सहायक हो सकती है। जप किए जाने पर वे बीज मंत्र तुम्हारे इष्ट देव के मूल स्वरूप को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे पौधों के मामले में बीज को मिट्टी में बोने के लिए पहले माली उसके जमीन तैयार करता है, उसका सिंचाई करता है, उसमें खाद देता है और पशुओं से उसकी रक्षा करता है। इसके बाद बीज अंकुरित होता है, बढ़ते समय आने पर एक बड़े वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। वैसे ही यह बीज मंत्र भी सजीव है और तुम्हारे भीतर इष्ट देव को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, परंतु इसके प्रतिफल के लिए साधन भी आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष के विकास में माली का कार्य आवश्यक है, वैसे ही इष्ट देव को प्रकट करने के लिए साधन भी आवश्यक हैं। अतः मंत्र में निहित शक्ति और साधक का प्रयास दोनों मिलकर अंततः साधक के समक्ष इष्ट देव को प्रकट करते हैं। जप का यही तात्पर्य है। जप करते समय हम अपने इष्ट देव का ध्यान भी करते हैं। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। मंत्र का जाप करते समय हमें उसके अर्थ का भी चिंतन करना होगा। अर्थ का चिंतन से तात्पर्य है कि हमें उस मंत्र के देवता का ध्यान करना होगा। इस प्रकार यदि तुम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। इसका तुम जितना अभ्यास करते हो, मन भी अपने इष्ट पर उतना ही अधिक एकाग्र होता जाएगा। इस तरह तुम क्रमशः आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे। धन्यवाद।